अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। थोड़ी दुनिया की बात कर ले, फिर सत्संग करते हैं। परमात्मा ने क्या बोला था 1992 से मुझे बोला था, क्या बोला था गुरुवाणी, NRI must will be come back। केवल NRI नहीं, एशियन सबको भारत आना पड़ेगा, अपने अपने देश रिटर्न आना पड़ेगा। 1992 से बोला था ना। सबको मिर्ची लग गई थी, है हाँ। फेंकने वाले बाबा ये क्या क्या गाली भी देते थे। देखो अभी पिछले 6 महीने से क्या क्या हो रहा है ना। कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिका ने H1B वीजा पे झाड़ू मार दिया है, झाड़ू। हाँ, $1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 88 इंडियन रुपीस, है ना। तो करीबन 88 लाख, 90 लाख, मतलब 1 करोड़ ही पकड़ लीजिए ना भाई। तो ऐसा कौन टैलेंटेड होगा कि जिसके लिए 1 CR इंडियन करेंसी के, मतलब $1,00,000 अमेरिका की कंपनी जो इधर से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करती थी, तो ऐसा कौन टैलेंटेड होगा जिसके लिए वो $1,00,000 गवर्नमेंट को फीस भर के इंडियंस को अभी हायर करेगी, वो भी हर साल भरने का। मतलब वो बंदा कम से कम $2,00,000 से ऊपर की सैलरी डिजर्व करता होगा सालाना, ठीक है। उसको ही बुलाएंगे हैं कि साले को 2 लाख पगार देने का, हैं। उसमें से 1 लाख गवर्नमेंट को भरेंगे और 1 लाख उसको देंगे, हैं। उसमें भी हमने सुना है कि 30% तो सैलरी उनको ही देनी पड़ी, कट आउट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। तो H1B वीजा पे अमेरिकन सरकार ने, ट्रंप ने झाड़ू ही मार दिया है। अभी आप देखो 1 CR इधर गवर्नमेंट की बैंक में, स्टेट बैंक में या पोस्ट में भी आप रखोगे उसका सालाना इंटरेस्ट कितना होता है। और इधर आप कोई छोटी बड़ी नौकरी कर लो तो आपका उतना ही हो गया, है ना। मतलब ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ट्रंप ने छोड़ा है कि जिससे अभी कंपनियां केवल जो बहुत डिजर्व करते हैं, मतलब एकदम सुप्रीम क्वालिफाइड व्यक्ति है, सुपर है, जिसकी डिग्री इतनी है, जिसका एक्सपीरियंस इतना है, जैसे कि कंपनी के CEO ऐसे लेवल के बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसको ही वो हायर करेगी। तभी तो उसके लिए वो कंपनी $1,00,000 हर साल अमेरिकन गवर्नमेंट को फीस चुकाने के लिए रेडी हो गई। कुछ तो होना चाहिए वो बंदे में। पहले तो 1 लाख से 6 लाख की मतलब फीस थी, तो उसमें तो कहीं ऐसे भी चले जाते थे। हाँ, इसके लिए बहुत गिरी थी। और बोलते हैं कि 73% तो इंडियंस को ही वो हर साल मतलब हायर करते थे, 11% सराउंडिंग चाइनीज को। तो अभी जो पहले हायर हो चुके हैं उसके लिए कौन सी कंपनी $1,00,000 भरने के लिए रेडी होगी हर साल।
उसमें से जो भी बंदे इधर से गए हैं, ठीक है ना, उनका वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगा और कहीं को वापस आना ही पड़ेगा। तो मतलब ये जो परमात्मा की जो अगम वाणी है, श्री गुरुदेव की जो अगम वाणी है, जो मैं 1992 से बोल रहा था, तो इसमें एक अगला कदम है कि अभी वो कंपनी बहुत टैलेंटेड, मतलब जिसकी बहुत उसको डिमांड होगी, बहुत उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कि वो बंदा उधर जाके कुछ बड़ा कर देगा, है ना। कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, मतलब इतना सुपर टैलेंटेड होगा। तो उसके लिए ही वो कंपनी $1 लाख की फीस अमेरिकन सरकार को भी देगी और $1 लाख से ऊपर उस बंदे को पगार भी देगी, है ना। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। तो गुरु का वाक्य ही मंत्र समान होता है। तो ऐसी है जो पत्थर की लकीर है, उस तरह के जो उनके वट से कि सभी भारतीयों एशियन को ये यूरोप से वापस आना ही पड़ेगा। तो उसमें ये एक और कदम है, ठीक है। ये अच्छी बात तो नहीं है, दुख की बात है, लेकिन ठीक, अच्छी बात ये है कि हम सब सनातनियों को समझना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों, गुरुओं, अवधूतों जो ये हमारे यहाँ हो गए हैं, उनकी जो वाणी है, अगम वाणी है, वो कितनी पत्थर की लकीर है, वो आपको समझना चाहिए। कई लोग हमको पूछते हैं ना, मैं से ऐसा होगा सर, ऐसा होगा, लगता तो नहीं है, अब देख लो। अब तो तुमको लग रहा है ना। हाँ, ऐसा। और मैं तो ये बताता हूँ, वो लोग बहुत भाग्यशाली होंगे जो उधर जो तांडव होना है महादेव का, उधर जो जल जला आने वाला है, जो सिविल वॉर होना है, जो अग्नि तांडव होना है, उसमें भस्म हो जाए, उसके पानी में बह जाए, उससे पहले बहुत भाग्यशाली होंगे। मैंने तो आगे भी बोला था कि जिसको वीजा नहीं मिल रहा है वो भी बहुत भाग्यशाली है, बच गया। और अभी ये कानून से भी जो भी वापस आए, ही या सी, सो लकी। जो भी उस भूमि से जितने भी वापस आ गए, हम्म, हम्म, समझ लो बहुत लकी है। बाकी को तो प्लेन भी मिल जाए, जहाज भी मिल जाए, तो समझो बहुत बड़े नसीब वाले हैं। तो अभी ये जो भी हो रहा है वो परमात्मा की कृपा ही है कि समय से पहले आ जाओ और अपने टैलेंट, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने ही देश में सेट हो जाओ। उधर कुछ नहीं रहने वाला। मैंने बोला है कि यूरोप, अमेरिका, बस जहाँ भी देखो, जिधर में जितना दूर तक मैं देखूं, शमशान ही शमशान नजर आ रहा है, सिविल वॉर नजर आ रहा है, कुछ नहीं। देख रहा हूँ कि सब हमारे भारतीय लोग अपने पहरेले कपड़े भी आ गए, कपड़े पहन के भी आ गए, तो नसीबदार। रास्ते में भी लूट लेंगे, एयरपोर्ट पे भी लूट लेंगे, जहाज मिल जाए तो ठीक है। परसों तो मैंने बोला था कि भारत पाकिस्तान का जब भागला हुआ था, हमारे में से एक टुकड़ा छूटा हुआ था, तब जो हमारे जो भारतीय थे, जो पाकिस्तान से ट्रेनें भर के लाशें आ रही थी, ठीक है ना। अब जहाज आएंगे, हवाई जहाज है, जिंदा है तो ठीक है, नहीं कि भर भर के डेड बॉडीज आएगी। समझे आप? आप सीरियसली लेना, बहुत बड़ा प्रलय है। इन लोगों का पाप का गड़ा बड़ा भर गया है, ये गोरों का, ठीक है ना। तो परमात्मा की एक कृपा ही है। कल जो ट्रम्प ने बोला है, इससे भी जितने इंडियंस भारत आ गए, दे आर सो लकी। मुझे याद करेंगे 2 साल के बाद, तो पक्का याद करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है ये दिवाली मना लो, अग्नि दिवाली मना ली, यू आर सो लकी।
फिर तो 2027 से हर दिन दिवाली है। 27 से 32 तो ऐसा तांडव चलेगा, सोचना भी बेकार हो जाएगा। केवल एक ही चीज आपको काम आएगी, प्रभु का नाम स्मरण, शुद्ध सात्विक जीवन। बस भारत भी बहुत कुछ झेलने वाला है, तो अभी से प्रभु का शरण पकड़ लीजिए। फाइनल हिसाब तो उनका हो गया है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन आप अभी भी कोशिश कर लिए, शायद आपकी सुप्रीम कोर्ट में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। ठीक है, तो इससे दुखी मत होना। H1B वीजा से जो भी हो रहा है, हम सनातनियों के, हम भारतीयों के लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है, और ये बात आप साल 1.5 साल बाद भी समझ ही जाओगे और अपने आप को बोलेंगे कि आई एम सो लकी, यही बोलेंगे। आज का सत्संग शुरू करते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। स्मरण અને મરણને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે તમારા કર્મ શ્રેષ્ઠ હોવા જોઈએ। आप लोगों के दिल दिमाग में रहो, मतलब आपका स्मरण रहे और आपका मरण भी याद रहे, श्रेष्ठ बन जाए, है ना। उसके लिए आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। आपका कर्म, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके नहीं होने के बाद भी आप लोगों के स्मरण में रहें, और आपका मरण भी ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों के स्मरण में रहें। ठीक है, अब कर्म श्रेष्ठ करने के लिए सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी होगी तो आपका आचरण, बिहेवियर अच्छा होगा। आचरण ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं। फिर से मैं गुरु महाराज की वही लाइन बोलता हूँ, मंत्र शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, जीव शुद्धि। तो क्या बोला? चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, जीव शुद्धि। आपका मन शुद्ध होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो आपके कर्म, आपका व्यवहार शुद्ध होगा, आपकी देखने की दृष्टि शुद्ध होगी, पवित्र होगी, आपकी सुनने की जो श्रवण शक्ति है वो भी वही सुनेगी जो पवित्र होगी। आप वही बोलेंगे जो हजारों इंसान को दिल को बात छू जाए, मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध होगी, आपका स्पर्श भी शुद्ध होगा। आप किसी को छुएंगे तो पवित्र भाव से छुएंगे। फिर आप में क्या होगा? सखा भाव डेवलप होगा, फिर आप परस्पर देव भाव पे जाएंगे। तो इस तरह से जो इंसान जीता है उसका मरण भी श्रेष्ठ होता है। वो इंसान मर जाए तो उसके बाद भी लोग उसको याद करते हैं कि क्या बंदा जिंदगी जी के गया। कोई ये नहीं बोलता कि क्या छोड़ के गया। ज्यादा छोड़ के जाता है तो बोलेंगे ये साला इतना कमाया, इतना प्रॉपर्टी क्या 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 लेके गया, मतलब उसने उसका कुछ सही इस्तेमाल नहीं किया। तो धन धान्य समृद्धि का भी जो सही यूज कर ले तो उसके मरण के बाद भी लोग अच्छा बोलते हैं। जैसे अपने ताता गुजर गए, उन्होंने देह छोड़ दिया, तो उसके लिए लोग बोलते हैं इतना इतना वो करता था गरीबों के लिए, ये हॉस्पिटल, ये सब, मतलब उसके लिए ये नहीं बोलते हैं कि इतना बड़ा इसका साम्राज्य था
तो क्या लेके गए, वो उसके लिए नहीं बोलते। उसके लिए क्या बोलते हैं, हाँ बंदा बहुत अच्छा इंसान था, भगवान का आदमी था, बहुत अच्छे काम किए, ये किया ये किया ये किया, है ना। उसकी जो ताता की इनकम है उसमें से इतने परसेंट है तो वो चैरिटी में खर्चा करता था, तो लोग उसके लिए ये बोलते हैं। तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों के स्मरण में रहें। जैसे रतन टाटा है, अब्दुल कलाम है ना, ऐसे में कई राष्ट्रपति है, कई कई वड़ा प्रधान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी जी है, हमारे कई संत है ना। तो हम इसको स्मरण करते हैं, है ना। तो मनुष्य का कर्म ऐसा होना चाहिए, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिलो दिमाग में आप सदियों तक रहे। तो स्मरण અને મરણ શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે કર્મ શ્રેષ્ઠ હોવું જોઈએ। તમે લોકોના હૃદયમાં રહો, સ્મરણમાં રહો, એવું તમારું જીવન હોવું જોઈએ ને એવું જીવન જ તમારું મરણ સુધારે છે। आपका श्रेष्ठ आचरण ही आपका श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रेरित बर होता है। जैसा आचरण ऐसा कर्म। और आचरण, श्रेष्ठ आचरण किस का मतलब प्रेरित क्या है, श्रेष्ठ सोच, अच्छी सोच। अच्छे दोस्तों का संग भी आप तभी करोगे जब आप खुद अच्छे होंगे। तो कादव में भी कमल खिल जाता है कि वो खुद अच्छा है। आपके इर्द कहीं कितने भी बुरे इंसान हो, आपके ऊपर उसकी कोई असर नहीं होगी, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं। आपका मन अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आपका चित्त अच्छी है, चित्त अच्छा है ना। आप अच्छे तो जग अच्छा। तो अपना जीवन और मरण सुधारने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है शुद्ध आचरण। और आचरण तभी श्रेष्ठ होगा जब आपका विचार श्रेष्ठ होगा, है ना, आपकी सोच सही हो। अभी श्रेष्ठ विचार के लिए क्या करें, तो श्रेष्ठ संस्कार मतलब बढ़िया संस्कार। संस्कार माता पिता को बोलते हैं ना, संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए पेरेंट आप अच्छी दिशा में जाएंगे तो आपके बच्चे भी अच्छी दिशा में जाएंगे। आप हफ्ते में एक दिन मंदिर जाएंगे तो बच्चे भी आपके साथ जाएंगे। तो हैबिट्स बन जाता है। संडे के लिए घूमने जाओ, लेकिन पहले मंदिर जाओ, फिर उधर से लॉन्ग ड्राइव पे जाओ। तो ये हैबिट बनाओ, अपने जीवन में बनाओ। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हम हिंदू आधे अधूरे सनातनी है। सनातन के पीछे हमें पढ़ना है। परमात्मा की कृपा है कि आपको सनातन धर्म का जो राष्ट्र है, उसका जो धर्म है, उसकी जो संस्कृति है, उसमें आपको जन्म दे दिया है। लेकिन सनातन के पीछे तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, सनातन को तो आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो हर संडे जब भी छुट्टी हो, आप बाहर घूमने जाओ फैमिली के साथ, तो पहले मंदिर जाओ, जो आपका इष्ट देव है, देवी देवता। तो आपके छोटे छोटे बच्चों को भी उसकी हैबिट पड़ेगी, है ना। तो अच्छे संस्कार के लिए भी अच्छा सत्संग भी जरूरी है। हम लोग डेली इधर इसीलिए तो इकट्ठे होते हैं, सत्संग के लिए ही तो इकट्ठे होते हैं ना। और सत्संग क्या है, जिसने सत्य का संग कर लिया वही तो सत्संग है। अभी आप किसी श्रेष्ठ वक्ता से कुछ भी सुनो, लेकिन उसको आपने अपने जीवन में ढाला नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया, उसके हिसाब से आपने जीने की कोशिश नहीं की, आपने उसके हिसाब से अपना आचरण नहीं बनाया, है ना, तो सत्संग का कोई मतलब नहीं है। सत्संग का मतलब ये नहीं कथाओं सुनो, हर रोज कीर्तन सुनते रहो करना, नहीं 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 नहीं। वो सुनने के बाद उसका आपके जीवन में अप्लाई होना चाहिए।
सत्य की दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको ही सत्संग कहते हैं। जीवन में सत्य को अपनाना पड़ेगा। फिर आप कथा सुनो ना सुनो, सत्य को अपना लिया, वो सत्संगी है। वो जो सत्संगी है वो फिर उसमें संस्कारों का सिंचन अपने आप हो जाता है। फिर जिसमें संस्कार अच्छे हैं उसका आचरण अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है उसका कर्म अच्छा है, और जिसका कर्म अच्छा है वही इंसान तो पाप और पुण्य से पर हो जाता है। तो इसका वो इंसान फिर दुनिया के स्मरण में भी रहता है, उसका मरण भी सुधर जाता है। तो सत्संग अच्छे इंसान बनने के लिए जरूरी बेस है। और सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप केवल अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो। अच्छी अच्छी बातें सुनो, फिर वो सत्य को अपने जीवन में डालो। वो सत्य को अपने जीवन में ढालना वो ही सत्संग है। संजय दत्त की आप नित्य बात सुनते हो, हर रोज मेरा सत्संग भी सुनते हो, लेकिन वो सत्संग को अपने जीवन में ढालोगे तो ही वो सत्संग है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनने के बाद उस तरह से जीना वो ही सत्संग है। श्री गुरुदेव इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते थे कि संजय मैं तो गेहूं दे देता हूं, आप उसकी रोटी बनाओ, पूरी बनाओ, कंसार बनाओ, या वो उसका लोट बना के आप दूसरे को बांट दो, वो तो आपकी फिलोसॉफी है। तो श्री गुरुदेव हमको गेहूं दे देते हैं, मतलब अच्छे विचार दे देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं, अच्छी सोच दे देते हैं, खुद उस तरह जी के अपने आचरण से आपको प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन आपको जो मिल गया गेहूं समझ के, फिर उसको आप रोटी बनाओ, पूरी बनाओ, कंसार बनाओ, लापसी बनाओ, वो तो आपका ही पुरुषार्थ है। परमात्मा ने ये पंच तत्वों के संयोजन करके हमें एक अच्छा शरीर दिया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा मकान दिया, रोटी भी देते हैं, पानी भी देते हैं, आशियाना भी देते हैं। वो तो सब दे के चला गया, छूट गया। मतलब गुरु ने क्या बोला, मैं तो गेहूं दे देता हूँ। तो परमात्मा ने भी आपको सब कुछ दे दिया, रोटी, मकान, कपड़ा। जिसके जैसे भाग्य कर्म उसके हिसाब से, किसी को छोटा मकान मिला, किसी को बड़ा, किसी को डेली मिष्ठान मिला तो किसी को केवल रोटी। लेकिन परमात्मा ने दे तो दिया। किसी का खुद का मकान नहीं है तो किराया का भी है। हमारी संस्कृति में तो मकान का किराया और पैसों का ब्याज, ये दोनों लेना हराम बराबर है। बात निकली है तो बता देता हूँ। आपके पास ज्यादा मकान है तो किसी को रहने के लिए लिए ओटलो ने रोटलो आपो, या अपनी संस्कृति से ओट किसी को ओटला देना मतलब रहने के लिए आसरा देना, भूखे को रोटी देना, वो ही हमारी संस्कृति है। और सनातन धर्म का बेस ही यही है, आप ले, गिव एंड टेक। आप देखो बड़े बड़े संत होते हैं, वो क्या है करते हैं, भंडारा चलाते, भूख्या को भोजन देते हैं, बारिश के सीजन है तो छाता भी बांटते हैं, अभी ठंडी विंटर आएगा तो कंबल बांटेंगे। तो हमारी संस्कृति और उसका संस्कार ही यही है कि बातों। और परमात्मा ने ही सिखाया पहले कि परमात्मा ने उसका सब आपके साथ बात दिया।
ये विशाल पृथ्वी दे दी, ब्रह्मांड दे दिया। पृथ्वी में भी कितने तत्व दिए आपको, सोना चांदी पानी पेट्रोल सब कुछ आपको दिया है ना। अच्छे अच्छे वृक्ष दे दिए, फल फलारी दे दिए, पुष्प दे दिए है, पुष्प भी दिए और भगवान भी है। बस आपको इधर से पुष्प उठाना है और उधर भगवान को चढ़ाना है। जल दे दिया, आपको जल का एक लोटा भरना है और उधर जाके महादेव को चढ़ाना है। अन्न दे दिया, हाँ, तो उस अन्न का उपयोग करके अच्छे से अच्छा पकवान बना के, शुद्ध सात्विक पकवान बना के भगवान को भोग धराना है। भगवान ने सब कुछ दिया है, इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि मैंने तो बेटे गेहूं दे दिया, तू इसका फिर पूरी बना, कंसार बना, रोटी बना, वो तेरी फिलोसॉफी। परमात्मा ने हम सबको बहुत कुछ दिया है ना। और दिया तो वो बांटने के लिए। फूल दिया तो भगवान के पे चढ़ाओ, फल दिया तो भगवान को चढ़ाओ, खुद भी खाओ, प्रसाद तरीके बांटो। रोटी दिया खुद खाओ, दूसरे को भी बांटो, है ना। आपको बहुत पैसे दिया, बहुत मतलब आपके पास से बहुत बड़ा बहुत पैसा है, तो जो ऐसे रास्ते पे कहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं, कोई कोई दुकान की शटल के पास सो जाते हैं, तो उनके लिए एक आशियाना बनाओ। पहले के जमाने में उसको धर्मशाला बोलते थे, है ना। 1 रुपया भी लेना मना है, ऐसा आशियाना बनाओ। तो परमात्मा ने आपको गेहूं दे दिया, आप उसको बांटना सीखो। बहुत पैसे है तो दवाइयाँ बांटो। जो भी दिया है आपको, मैं सही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आपको जितना भी पैसा दिया है, धन धान्य समृद्धि दिया है, उसमें से आपको जितनी भूख है उतना ग्रहण कीजिए, बाकी का बांट दीजिए। देखो परब्रह्म परमात्मा ने इतना अच्छा ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ हमारे साथ बांट दिया। सूर्य है तो प्रकाश देते हैं, दिन को देते हैं। रात को आप अंधेरे से डर न जाओ तो चांद दे दिया, चंद्रदेव दे दिए। हम खुले आकाश में सोते हैं तो एक मस्त नज़ारा देखने के लिए कितने तारे मतलब जगमगते हैं, है ना। शीतल हवा दिए, शुद्ध पानी दिया, जल दिया, है ना, फल फूल दिए, हैं, आपको हर तरह के चावल दिया है। चावल भी महादेव ने बनाया है, आपको बता दूं भाई, कि आप खाओ दूसरे को खिलाओ। मतलब परमात्मा ने जो दिया है उसने बांटा है, तो आपको भी बांटना ही। आप उसके ही तो अंश है, आप कहाँ से आए, उसी परब्रह्म परमात्मा के आप अंश हैं। तो जैसे परमात्मा ने आपके साथ बांटा है, आपको गेहूं दे दिया है, उसी तरह आपको भी वो गेहूं से बनाई हुई रोटी पूरी कंसार लापसी जो दिया आपने पा लिया, बाकी का आपको बांटना है। कर कसर करना है, कंजूसाई नहीं करना। आपके परिवार की 10 रोटी है तो 12 बनाइए, 14 बनाइए। 2 रोटी से किसी की भूख मिटाइए और 2 रोटी गौशाला में गाय को जाके खिलाइए, कुत्ते के लिए भी निकाले खाना। हाँ, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, परमात्मा ने इसी तरह रचना की है। तो रोटी बनाने में कसर नहीं करनी। अब देखो गुरुद्वारा में सब जगह, हमारे दत्तात्रेय के जितने आश्रम है, मुफ्त रोटी क्यों बांटते हैं? कि परमात्मा ने आपको गेहूं दे दिया है, आपको इसकी रोटी बनाओ, कंसार बनाओ, पूरी बनाओ, जो आपने पा लिया, जितनी आपकी भूख है वो मतलब सेटिस्फाइड होगी, आप तृप्त हो गए, बाकी का आप बात दो। तो आपके परिवार की 10 रोटी खाते हैं सब मिलके, तो 14 बनाओ, 2 गौ माता को खिलाओ,
दो किसी भूखे के लिए रखो। जूठा मत खिलाओ, उसके लिए अलग रखो। गौ माता की भी पहली 2 रोटी निकालो। तो परमात्मा ने तो सब कुछ दे दिया। गुरु महाराज बोलते हैं ना, बार बार मैं बोलता हूँ कि बेटे संजय, मैंने तो गौ दे दिया, उसने मुझे गुरु मंत्र दे दिया, शक्तिपात कर दिया, संस्कार दे दिए, ठीक है, सब ज्ञान दे दिया। जितना जरूरी है मैं रखता हूँ, वो सब बाकी का मैं आपके साथ डेली आके बांटता रहता हूँ। बस यही सीखना है। ज्ञान हो, धन धान्य समुद्री हो, आरोग्य हो और आयुष्य हो, सब बांटने के लिए हम आए हैं। और जिसने ये सीख लिया उसका मरण भी सुधर जाता है और वो स्मरण में रहता है, कई कई सालों तक लोगों के दिलों और दिमाग में रहते हैं। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। महाप्रलय का तांडव आपके घर तक आए, उसके पहले जितना बांटना है बांट दो, बांटना सीख लो, शुद्ध सात्विक जीवन बना लो, अपना आचरण श्रेष्ठ कर लो, अपने चरित्र को संवार लो और एक ही बात सीख लो, बस मैं ये जीवन में देने के लिए ही आया हूँ। क्योंकि जो परमात्मा ने हमको, परमात्मा ने उसका जो भी सामर्थ्य है वो हमारे साथ बांट दिया, तो हम क्यों कंजूसाई कर रहे हैं। जीवन में कर कसर करना है, कंजूसाई नहीं करना है। समझे? श्री गुरुदेव दत्त।